तो आज हम लोग इनर जॉइन और व्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बना लेते हैं अपना। क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम रख लेते हैं ABC कंपनी। ABC कंपनी and use ABC company. Now select it, execute it. Now select it, execute it. अब एक टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और उसके अंदर हम आईडी दे देते हैं। आईडी इंटीजर प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1, उसके बाद एम्प्लॉय नेम varchar लेंथ 50 एंड देन हम लिख देते हैं रोल आईडी। ठीक है, और इसको कर देते हैं इंटीजर। सही है। अब हमें एक रोल का बनाना होगा टेबल। क्रिएट टेबल रोल और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट लगा के आईडी इंटीजर प्राइमरी की और आइडेंटिटी 1,1, और उसके अंदर लिख देते हैं रोल नेम वारचार जो कि स्ट्रिंग की जरूरत है, और इसकी लेंथ लिख देते हैं 50 और एग्जीक्यूट एंड देन अब एम्प्लॉय का जो टेबल है इसके अंदर हमें इससे लिंक करना होगा फॉरेन की के जरिए। तो फॉरेन की रेफरेंसेस उसके अंदर हम इस टेबल का नाम लिख देते हैं और उसके अंदर उसकी आईडी लिख दी। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हमारे दो टेबल बन गए। अब अगर हम अपने इस टेबल को चलाते हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब हम देखेंगे कि हमारा टेबल इस तरीके से दिख रहा है। और अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं डाटा, जैसे कि सबसे पहले हम रोल में इंसर्ट कर देते हैं इंसर्ट इनटू रोल वैल्यूज और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट और इसमें इसका लिख देते हैं एडमिन, और दूसरे में लिख देते हैं इसमें लिख देते हैं यूज़र। और अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे रोल के अंदर दो वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं, एडमिन और यूज़र। ठीक है, तो हम इसे चला के भी देख लेते हैं। अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें और इसको एग्जीक्यूट करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे रोल के टेबल में हमारा एडमिन और यूज़र आ गया। और अब हम इसी तरीके से इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज इसके अंदर दे देते हैं हम एम्प्लॉय का नेम आ गया, उमर, कॉमा,
और उसके अंदर हमने आईडी दे दी जो कि इंटीजर में, तो हमने दे दिया उमर है 1 यानी कि एडमिन, और उसे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक और इसी तरीके से एक और भी हम इंसर्ट कर देते हैं रिकॉर्ड, जैसे कि उमर की जगह रख दिया मान, और उसके अंदर हमने कर दिया इसको यूज़र 2 कर दिया हमने, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। और अब अगर हम अपने टेबल एम्प्लॉय को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उमर जिसका रोल है 1 यानी कि एडमिन है, और उस्मान है जिसका रोल है 2 यानी कि वो यूज़र है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा लिखा हुआ है कि रोल क्या है उसका, एडमिन पूरा लिखा हुआ है, और उसके अंदर दूसरे वाला है तो उसके अंदर दूसरा का लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनर जॉइन बनाएंगे। तो इनर जॉइन इस तरीके से बनेगा, सेलेक्ट सेलेक्ट और फिर आप एक गैप दे दें फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम दे दिया, और नीचे आके आप दे दो ऑन, ठीक है। और अब सबसे पहले आप 2 टेबल का आपस में लिंक बनाएंगे यानी कि इनर जॉइन लगाएंगे। तो एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया, उसके आगे आप एक उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय का है तो मैं ई बना देता हूँ, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ इनर इनर जॉइन, और उसके बाद मैं इसे दूसरे टेबल से वो करूँगा, तो मैंने लिख दिया रोल, और इसके आगे मैंने दूसरे टेबल का वो कर दिया, नाम दे दिया, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया आर, ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो आपस में जो लिंक हुए हैं जैसे कि एम्प्लॉय डॉट, तो एम्प्लॉय कहाँ से लिंक हो रहा है, अगर आप देखें तो एम्प्लॉय आपका इस वाली से लिंक यानी कि इससे जा रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो रोल आईडी है उसको यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय ई डॉट रोल आईडी, और इज इक्वल्स टू लगा के हम लिख देंगे आर डॉट यानी कि रोल के टेबल में, यानी कि रोल के टेबल में रोल का क्या ऑब्जेक्ट बनाया हमने आर, तो आर डॉट उसकी आईडी, ठीक है। तो आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब हमारा काम है इसका, तो अब हम कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय के टेबल, अब एम्प्लॉय पे आते हैं, तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय के टेबल में मुझे एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, लेकिन ये शो नहीं हो, यहाँ अगर शो कराएंगे तो ये नंबर हमें आएगा जो इंटीजर में, हमें चाहिए होगा रोल नेम, ठीक है। तो अब हम जाके ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने रखा आर डॉट रोल नेम, ठीक है। और अब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं इसे, और आप देख सकते हैं कि हमारी आईडी आ गई, एम्प्लॉय के नेम आ गए, और उसका जो रोल है जैसे कि एडमिन था तो एडमिन आ गया, उस्मान का यूज़र था यूज़र आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा इनर जॉइन। अब हम आगे फॉरवर्ड जाते हैं, यानी कि अब हमें व्यू बनाना है। तो व्यू बनाना बहुत आसान होता है, जैसे कि जैसे कि अब हम इसी चीज़ को एक व्यू में रख देते हैं। जैसे कि अगर मुझे बार बार इसको कॉल करवाना है इस चीज़ को, तो मुझे ये पूरी क्यूरी लिखनी पड़ेगी और इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा, हो सकता है क्यूरी मिट जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक व्यू बना देंगे जो कि हमेशा हमें हमें इस तरीके का फॉर्मेट निकाल के दे, ठीक है। तो अब हम इसी के अंदर अगर हम कर दें क्रिएट, कर दिया मैंने व्यू, और व्यू का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि टेबल का नाम रखते हैं। तो मैंने लिखा एम्प्लॉय, लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने इसको एम्प्लॉय एज, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मेरी कमांड चल गई। अब मुझे जब भी इसको कॉल करवाना होगा, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय का अगर मैं कॉल कराऊंगा तो मुझे तो ऐसे रिकॉर्ड देगा, और अगर मुझे पूरा करवाना यानी कि इसका नाम भी चाहिए होगा तो मुझे ये वाला फिर एग्जीक्यूट करवाना होगा, ये वाला पूरा चला के। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जब भी ये चलाना हो ये वाला टेबल, तो मैं सिर्फ लिखूंगा सेलेक्ट
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फ्रॉम, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो अपने व्यू का नाम है, जो एम्प्लॉय, सॉरी, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे और पेस्ट कर दिया, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यही हो गया। मैं जब भी चाहूँ तो जैसे कि इसको चलाऊंगा तो ये मेरे पास ये आ जाएगा एम्प्लॉय, इसको चलाऊंगा तो मेरे पास इस तरीके पूरा, अब मैंने इसको एक व्यू में रख दिया और जब भी मैं इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे अब ये बन गया। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं डेटाबेस में जाऊं, डेटाबेस में जाऊं और उसके अंदर ABC कंपनी और उसके अंदर व्यू चेक करूं, जैसे टेबल आते हैं, ये टेबल्स आ गए मेरे, और उसके अंदर अगर व्यू को चेक करें, व्यू को एग्जीक्यूट करें तो मेरे पास एक एम्प्लॉय का एक व्यू बन गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।